हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी। मेरा नाम है रूबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। अगर आपने अपने घर में नए पर्दे लगाए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि पुराने पर्दों का क्या किया जाए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुराने पर्दे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है अपने घर के लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज़ बनाने के लिए। तो आज हम एक पुराने पर्दे का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पर्दे का हमने आधा पीस लिया है और ये इसके रॉड वाले हिस्से हैं, इनको कट कर दिया इस तरह से, सारे पीसेस निकाल दिए हैं ऊपर से। और इसके बाद हम इसे इस तरह से सेट कर रहे हैं। नीचे मैंने बेडशीट का एक पार्ट लिया है, इसी के नाप से मोटी बेडशीट ली है ये, और इन दोनों को बराबर कट कर लिया है एक ही साइज़ में। और इससे हम फ्रिज का कवर बना रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको मार्केट जैसा फ्रिज कवर बनाने का। इसके बाद दोनों कपड़ों को हमने मिला कर के अच्छे से पिन लगा ली हैं, जिससे कि इसमें झोल ना आए, सिलाई करते वक्त आसानी रहेगी। तो पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप टाँके लगा सकते हैं सुई धागे से और उसके बाद ही सिलाई करें। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद हमने पॉकेट्स तैयार करने हैं इसकी दोनों साइड में लगाने के लिए। तो चलिए पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं, इसे हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए पर्दे में से ही मैंने एक और कपड़ा लिया है, ये डबल है, इसे कट कर लेते हैं। दो बराबर भागों में कट कर लिया है इसको। और इसी के नाप से हमने नीचे लगाने के लिए भी कपड़ा लिया है। ये लाइनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, थिक कपड़ा है, आप किसी भी बेडशीट को ले सकते हैं इसके लिए। तो ये नीचे लगाएंगे हम इस कपड़े को और इसके बाद हम इसमें भी पिन लगा रहे हैं चारों तरफ, जिससे कि दोनों कपड़े आपस में अटैच रहें ठीक से और सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो ये देख सकते हैं इसकी लंबाई फ्रिज का जो बेस कपड़ा हमने लिया है उसके जितनी रखी है और चौड़ाई हमने रखी है 1.5 तक आप ले सकते हैं, 1 या 1.5 होनी चाहिए। और ये दूसरा पीस है, इसे भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से पिन लगा करके। फ्रिज के ऊपर के पार्ट की लंबाई चौड़ाई को नाप लें, उस हिसाब से कपड़ा आपने कट करना है। और साइडों में जो बेस का कपड़ा था वो 3 बालिस्ट एक्स्ट्रा लेना है आपको। और उसके बाद ये देखिए बेस का कपड़ा है, उसे हम पहले सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह से हमने पिंस लगाई थी उसी के साथ साथ हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। अभी लंबाई में हम इसे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए लंबाई इसकी मैंने आपको बताई थी, फ्रिज का जो ऊपर का पार्ट है उसे नाप लीजिए, बिल्कुल उसके बराबर ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपने, 1-2 इंच आप इसे बड़ा ले सकते हैं जो कि मार्जिन में आ जाएगा सिलाई में, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद जो लंबाई है साइडों के लिए वो हमने 3 बालिस्ट एक्स्ट्रा ली है, जिससे कि साइड में जो पॉकेट्स हैं वो अच्छे से हैंग हो सकें। तो इस तरह से ये लंबाई में हमने सिलाई लगा ली एक साइड में और ये दूसरी साइड है। तो पहले हमें लंबाई में सिलाई लगानी है और बीच सेट करते जाएं, जिससे कि इसमें कहीं पर झोल ना आए और सिलाई अच्छे से हो पाए। इस तरह से पुराने पर्दे का इस्तेमाल करके हम फ्रिज का कवर तैयार कर रहे हैं। इस तरह से हमने लंबाई में दोनों तरफ लगा लिए सिलाई। और ये इसकी साइड है, यहाँ पर भी सिलाई लगा रहे हैं। इस साइड में हम पॉकेट्स लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं 3 साइड से हमने स्टिच कर लिया है इसको। और चौथा साइड भी सिल लिया है। और ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीस तैयार हो गया है। अब ये पॉकेट का पार्ट है, इसे भी हमें अलग से तैयार करना है। इसके नीचे जो लाइनिंग लगी है पहले उसके साथ इसे अटैच करना है। तो प्रॉपरली पिन्स हमने इसमें लगाई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी इसको अटैच करने में। तो लाइनिंग के लिए जो कपड़ा लगाया है उससे काफ़ी अच्छी थिकनेस आ जाएगी इसमें। और आप इसे वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल रहेगा ये। तो हमने इसमें लंबाई में सिलाई लगाई है। आप साइड में सिलाई ना भी लगाएं तो भी आप इसे सिर्फ लंबाई में सिलाई लगाकर ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे पॉकेट की तरह से इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे पॉकेट की जगह पर, तो साइड में सिलाई अपने आप लग जाएगी बेस के साथ में। तो हम इसे लंबाई में ही सिलाई लगा रहे हैं बस, जिससे कि जो लाइनिंग है इसके साथ अटैच हो जाए। ये दूसरा पीस है। तो इस तरह से 3 भागों में हम इसे तैयार कर रहे हैं। एक फ्रिज का ऊपर का बेस और साइड के लिए ये पॉकेट्स हैं।
अब देखिए इस तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। पॉकेट के पार्ट हैं, हमने पॉकेट में पाइपिंग भी लगा दी है। जिस तरह से हमने लंबाई में सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ हमने दोनों पार्ट्स में ये देखिए डिफरेंट कलर की एक पाइपिंग लगा दी है। तो इन तीनों पीसेस को अरेंज करने से पहले आपको पॉकेट वाले पार्ट में पाइपिंग लगानी पड़ेगी, तो इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और इसके बाद हम इनको इस तरह से रखेंगे तो पाइपिंग वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा और ये वाला पार्ट आप इस तरह से बिल्कुल मिला करके रखिए बेस के साथ में। और इस तरह से अरेंज करने के बाद हम इसे पिन लगा देंगे और उससे पहले हम मार्क कर लेते हैं जिससे कि जो पॉकेट हैं ऊपर नीचे ना हो, सही जगह पर फिक्स हो जाएं। तो इस तरह से आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल लाइन के साथ साथ हम पाइपिंग को मिलाते हैं और इस तरह से इसे अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे फिक्स कर देते हैं पिंस लगा करके। इसे बनाने के लिए पिंस का बहुत ज़्यादा रोल है, अदरवाइज कपड़े में झोल आ सकता है, सिलाई गलत हो सकती है, इसलिए अच्छे से पिन अप करना इसे ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से पिन लगाने के बाद हम इसे नाप रहे हैं। तो मैंने पहले पूरी जो पॉकेट का पार्ट है उसकी लंबाई नाप ली है, 20 इंच है, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो लगभग 7 इंच की ये पॉकेट्स बन पाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और निशान बना रहे हैं। इस तरह से 2 लाइंस बनाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे तो इसमें 3 पॉकेट्स निकल कर के आएंगे। तो इस तरह से हमने पॉकेट्स डिसाइड करनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे। तो ये तीनों पॉकेट्स अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। तो ये कपड़ा हम कट करके रख लेंगे पाइपिंग के लिए। 2 पीस कट कर लिए एक साइड के लिए, दूसरी साइड के लिए भी कट कर लेते हैं। और इसको हमने एक साइड से सिलाई लगा रखी है पहले से ही, जिसे लगाने में आसानी हो जाएगी पाइपिंग को। और अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ से हमने पॉकेट्स लगाई है वहीं से हमें सिलाई लगानी है बस। तो पिंस निकालते जाइए और इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। कॉर्नर पर आकर के इसे मोड़ लें और फिर नीचे की तरफ सिलाई लगा लें और चेक कर लें नीचे का जो फैब्रिक है इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो इस तरह से हम पॉकेट्स को अटैच कर सकते हैं दोनों साइड्स में। तो इस कवर की लंबाई मैंने रखी है 40 इंच और चौड़ाई इसकी 20 इंच है। तो जैसा भी आपके पास फ्रिज है उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके आप उसके हिसाब से इसे रख सकते हैं, जितनी लंबाई चौड़ाई आपको रखनी है। और इतनी पॉकेट्स काफ़ी हैं, पॉकेट्स की जो लंबाई चौड़ाई है इतनी काफ़ी है। आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कपड़ा ले सकते हैं साइड में और पॉकेट थोड़ी सी और बड़ी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो। और ये देखिए साइड से स्टिच करने के बाद इसे कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम पाइपिंग लगाएंगे तो ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अनइवन सा कपड़ा निकलेगा, उसे हम कट कर देते हैं। और जो हमने इसमें लाइनिंग जोड़ी थी उसके बाद भी आप इसे हल्का सा कट लगा लें साइडों में, क्योंकि हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने से पहले आप इसे इवन कर लें। ये देखिए 3 साइडों में सिलाई लगाने के बाद अब जो पॉकेट अंदर से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं लाइन बनाकर, वहाँ पर सिलाई लगा ली है हमने दोनों जगह पर। और इसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग लगा करके और इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऊपर से फोल्ड किया है कपड़े को और उसके बाद हम लाइन के साथ साथ इसमें सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। एक साइड में हमने लगा ली है पहले से ही और एक मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। तो बस इस तरह से कपड़े को लगाना है इसके ऊपर। एक और सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से पॉकेट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई चौड़ाई में ये पॉकेट्स बन गई हैं। ये देखिए एक तरफ से कंप्लीट हो गया है और ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी पॉकेट्स बना ली हैं। ये देख सकते हैं ये पॉकेट्स हैं जो साइड में आएंगे कवर के। अब हम पाइपिंग लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बेस के चारों तरफ हमें पाइपिंग लगानी है, तो हम इसे उल्टी साइड से लगाएंगे तो आसानी रहेगी। तो मैंने पाइपिंग के लिए पहले से ही कपड़ा कट करके रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए इसी की साइज़ का। तो चलिए हम इसे पहले सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से उल्टी सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से सीधी साइड में मोड़ेंगे तो पाइपिंग लगाने में आसानी रहेगी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो पहले मैं इसे लगा देती हूँ उल्टी साइड में और पूरा सीधी साइड से सिलने के बाद पूरा करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए फ्रिज का परफेक्ट साइज़ का कवर बनकर तैयार हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और उससे कहीं ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे फ्रिज के ऊपर लगाएंगे तो देखने में भी आपका फ्रिज अच्छा दिखेगा। और ये पॉकेट्स हैं, आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। किचन में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती रहती हैं तो वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर, या फिर आपके पास कोई अलमारी है इसी साइज़ की तो उसके लिए भी कवर आप बना सकते हैं इस तरह का। मैं आपको इसे अलमारी के ऊपर ही लगा करके दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा फ्रिज किचन में रखा है और साइड में स्पेस नहीं है तो मैं आपको पॉकेट्स दिखा पाऊँ, तो इसलिए मैं इसे अलमारी के ऊपर ही लगा करके दिखा रही हूँ। उसी साइज़ की अलमारी है ये देखिए। इस तरह से पॉकेट्स आएंगे नीचे की साइड में। आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं और ज़रूरत के टाइम पर निकाल सकते हैं। कीज हैं, टिश्यू पेपर हैं, कॉम हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो आपके घर में स्पेस कम है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।